हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी की दुनिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के स्पाइनल नर्व के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी दो पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, तो आप जरूर जाके देखिए। जो आपको इन स्क्रीन पे शो हो जाएगा वो ब्रेन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, तो आप उसे जरूर देखिए। तो चलिए हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी दो पार्ट होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का भी दो पार्ट होता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और क्रेनियल नर्वस सिस्टम पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो उसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप जरूर जाके देखें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइनल नर्व के बारे में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं स्पाइनल नर्व क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं और वो कैसे कार्य करता है, यानी उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए हम इन सबको जानते हैं। तो स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटकर 31 जोड़े में निकलता है, और ये 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से से रिलेटेड होता है, जो 5 भागों में बटा हुआ होता है। और वो 5 नाम हैं सर्वाइकल, थोरैकिक, लुम्बर, सैक्रल और कोक्सीजियल। तो ये था स्पाइनल नर्व का बटा हुआ 5 पार्ट। और ये 5 पार्ट स्पाइनल कॉर्ड के किस नंबर पे आता है और ये 5 पार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ वो सिचुएटेड होता है, उसका पोजीशन कहाँ होता है, तो हम अभी ये जानेंगे। तो हमारा क्रेनियल नर्व का फर्स्ट पार्ट है सर्वाइकल। वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्टार्टिंग से 1 से 8 भाग में होता है, यानी 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। और यह हमारे नेक के पास होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही होता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो नेक से स्टार्ट ही होता है, तो इसलिए ये नेक के पास होता है। इसका पोजीशन जो होता है वो नेक के पास होता है। तो अब हम दूसरे स्पाइनल नर्व को समझेंगे, जो है थोरैकिक। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के 1 से लेके 12 तक होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक सर्वाइकल है, फिर यहाँ से काउंट 1 से लेके 12 तक हम काउंट करते हैं, तो यह हमारा थोरैकिक है। तो अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो इसका पोजीशन होता है चेस्ट। तो अब हम तीसरे पार्ट को जानते हैं, तीसरे स्पाइनल नर्व को जानते हैं, जो है लुम्बर। तो इसका जो पोजीशन होता है, आई मीन नंबर होता है, वो इस थोरैकिक के बाद स्टार्ट होता है, यानी को जो सर्वाइकल था वो 1 से लेके 8 तक था, उसके बाद फिर काउंट हुआ 1 से लेके 12, उसके बाद हमारा लुम्बर है वो भी 1 से लेके 5 तक काउंट होता है उसके नीचे। और अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो इसका पोजीशन हमारा कमर होता है, यानी लोएन होता है। तो अब हम चौथे स्पाइनल नर्व के बारे में बात करेंगे, जो है सैक्रल। इसका जो नंबर होता है वो भी 1 से लेके 5 तक ही होता है, यानी 5 पेयर होता है ये भी। तो ये लुम्बर के नीचे आता है, तो ये भी 1 से लेके 5 तक होता है। और इसका जो पोजीशन होता है वो एंड ऑफ स्पाइनल कॉलम होता है। तो अब हम लास्ट स्पाइनल नर्व को समझेंगे, जो है कोक्सीजियल। इसका जो संख्या होता है वो 1 होता है, यानी सबसे लास्ट जो होता है हमारा, मतलब सबसे नीचे जो होता है वहाँ होता है। अगर इसकी हम पोजीशन की बात करें तो ये भी एंड ऑफ स्पाइनल कॉलम ही होता है। तो ये था हमारा स्पाइनल नर्व का बटा हुआ 31 जोड़े से बटा हुआ 5 पार्ट। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो हमारा जो सर्वाइकल है वो 1 से लेके 8 तक होता है, यानी हमारे नेक के पास होता है। और जो उसके बाद होता है वो हमारा थोरैकिक होता है, वो 1 से लेके 12 तक होता है, 12 पेयर का होता है। और फिर हमारा लुम्बर होता है वो 1 से लेके 5 तक होता है, यानी 5 पेयर का होता है। फिर हमारा सैक्रल होता है वो 1 से लेके 5 तक होता है, वो भी 5 पेयर का होता है। और हमारा जो कोक्सीजियल होता है वो
एक होता है, यानी उसमें सारे मिक्स होते हैं और वो एंड ऑफ स्पाइनल कॉलम में आता है, यानी सबसे नीचे आता है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अगर हम स्पाइनल नर्व के बारे में और बात करें तो स्पाइनल नर्व जो है वो सुषुम्ना में प्रवेश करने से पहले वो 2 भागों में बँट जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ये बात, तो ये 2 भागों में बँट जाता है। एक है डोर्सल रूट और एक है वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट जो होता है वो सेंसरी कार्य करता है और वेंट्रल रूट जो होता है वो मोटर कार्य करता है। वैसे इसे हम बेल मैगेंडाइल नियम भी कहते हैं, यानी बेल मैगेंडाइल लॉ भी कहा जाता है। और डोर्सल को हम किस तरह से पहचानेंगे ये भी हम जान लें कि डोर्सल जो होता है वो थोड़ा सा फुला हुआ होता है, तो उसे हम पहचान सकते हैं आसानी से, और इसे हम डोर्सल स्पाइनल गैंग्लियन कहते हैं। और इसमें संवेदी तंतुओं का कोश शरीर होता है, यानी सेल बॉडी होता है, जिसमें ज्ञानेंद्रिय से आने वाली सूचना होकर गुजरती है और सुषुम्ना में जाती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। और हमारे स्पाइनल नर्व में जिस भाग से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है वो है त्वचा का स्पर्श, तापीय, दर्द ग्राहक, रक्तवाहिनी ग्राहक, मांसपेशियाँ, जोड़ों, कंडरा के दर्द एवं दबाव ग्राहक तथा पाचन संस्थाओं के आंतरिक ग्राहकों यानी इंटरनल रिसेप्टर से आती है, यानी उससे कंट्रोल होती है। उसी तरह स्पाइनल नर्व में जो मोटर इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे बाह, पैर, शरीर अन्य सारे हिस्सों से आती है, गर्दन और सिर को छोड़कर। तो हम समझ गए होंगे कि स्पाइनल नर्व क्या है, वो उसके कितने पार्ट है, यानी स्पाइनल नर्व जो 31 जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व के वो कितने पार्ट में बटे हुए हैं, उसका क्या काम होता है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है, और हमारा जो हमारे स्पाइनल नर्व में जो इन्फॉर्मेशन आती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन और मोटर इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, तो हम ये सब जान चुके हैं। तो आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सब कैसे होता है और इसे क्या कहते हैं और कैसे कार्य करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हम अगले वीडियो के लिए रहने देते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।